टेलीविजन का, टेलीसोप का, सास का, बहू का, सबका गॉसिप देगा रहे तेरा ये त्योहार, सबका गॉसिप देगा रहे तेरा ये त्योहार। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपका नटखट देवर और आप देख रहे हैं ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ भाभी तेरा देवर दीवाना। सबका गॉसिप देगा रहे तेरा ये त्योहार। टीवी दुनिया की हर खबर हमें आप तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारे जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। वो देखिए शमिता शेट्टी, छोटी सरदारनी के जिंदगी में आया एक नया धमाका। आगे आगे तो तोड़ फोड़ ही है। और ससुराल सिमरका में देखिए किसकी हुई एंट्री। टीवी दुनिया की हर चटपटी खबर, मस्ती भरी बातें और गॉसिप्स आपके लिए तैयार है। लेकिन अंदर की एक बात बताऊं, एक ऐसी जगह है जहां हमारे जासूस तक नहीं पहुंच पाए। वो जगह है बिग बॉस। इसीलिए मैंने ये जिम्मा और कैमरा दोनों अपने कांधों पे उठाया और निकल पड़ा बिग बॉस के सेट पर। जी हां, आज मैं भाभी तेरा देवर दीवाना के इस एपिसोड में आपको दिखाने वाला हूं वो जो पहले कभी नहीं देखा गया, कभी भी नहीं देखा। नहीं, नहाता हुआ करण कुंद्रा नहीं, बिग बॉस का बिहाइंड द सीन्स, कैसे बिग बॉस शूट होता है। तीन चार घंटे टाइम पास करने के बाद फाइनली मुझे मौका मिल गया कि मैं आपको बता दूं कि आखिरकार बिग बॉस में चल क्या रहा है। राकेश और नेहा भसीन की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई धांसू। तो शमिता के क्यों निकल रहे हैं आंसू? किस किस के बीच हो रही है लड़ाई? तो किसने टास्क को लेकर है आफत मचाई? कौन हो रहा है इस हफ्ते नॉमिनेट और कौन होने वाला है एलिमिनेट? इन सब बातों का जवाब एक्सक्लूसिवली लेकर आया है आपका ये नटखट देवर, सिर्फ और सिर्फ भाभी तेरा देवर दीवाना के इस एपिसोड में। ये मैं किसी तुम्बाड़ के सेट पे नहीं हूँ जहाँ पे कोई हॉरर फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही। ये है बिग बॉस की कैमरा गली, वो कैमरा गली जहाँ पर हम उन्हें देख सकते हैं लेकिन वो हमें नहीं देख सकते। जी हाँ, हम यहाँ पर पूरा का पूरा बिग बॉस का घर देखेंगे बिना उन्हें पता चले, यानी कि एकदम नेचुरल बिहेवियर में हम इनको दिखाएंगे। आई विश आज मेरे साथ कोई छोटा बच्चा होता तो मैं उसे जू की तरह दिखाता, वो देखो शमिता शेट्टी, वो देखो बंदर, वो देखो कंगारू, इस तरह की फीलिंग आ रही है। लेकिन आज मुझे मौका मिला है बिग बॉस की कैमरा गली विजिट करने का, यानी कि बिग बॉस को बहुत ज्यादा करीब से आप लोगों को दिखाने का। तो आइए देखते हैं कि बिग बॉस की शूटिंग आखिर कैसे होती है। आइए, वो देखिए शमिता शेट्टी, वो देखो। ये देखिए बच्चों, दिस इज ऑरेंज कलर। इतनी ज़्यादा ऑरेंज कलर की चड्डी इन्होंने पहनी हुई है। इस चड्डी को आप पानी में भिगो दे तो उसका एक शरबत बन सकता है, सीरियसली। और काफ़ी ज़्यादा छोटी चड्डी है ये मेरी नज़र में। ये देखो परफ्यूम लगा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये इंसान जो बाल बना रहा है, कहाँ जाना है? 3 महीने इस घर में रहना है, फिर भी बाल बनाने में आधा घंटा लगाएगा। भाई स्ट्रेटेजी बना, कोई गेम प्लान बना। बाल बना रहा है। वहां पर करण कुंद्रा और अफसाना जिम कर रहे हैं। बहुत जरूरत है इनको जिम करने की। इन लड़कियों को बिग बॉस में आप देखो ना, इतना काम कर रही होती है। घर पे इन्होंने एक कपड़ा तय नहीं किया होगा जिंदगी में। मम्मियाँ बोल के थक गई होगी, बेटी कल शादी होनी है, कपड़े सही कर लो, कपड़े धोना सीख लो, कपड़े तय करना सीख लो, खाना बनाना सीख लो, तभी नहीं करेंगी। बिग बॉस के 3 महीने में इन लड़कियों ने इतने, ये देखो ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग के कपड़े धोने लेके आई है।
वैसे गाइस बिग बॉस में एंट्री लेते टाइम ना सब एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, मतलब हाय हाउ आर यू, आई लव योर वर्क, यू नो आई आर अमेजिंग, है ना। ऐसा लगता है कि कोई करण जौहर की फिल्म चल रही है। लेकिन एक महीने बाद वही लोग अनुराग कश्यप की फिल्म की तरह एक दूसरे को गालियां दे देकर ऐसे लड़ते हैं कि मानो ये रेसलिंग का मैदान बन गया हो। और इससे पहले उन्हें पता लग जाए कि मैंने छुप छुप कर उनकी शूटिंग की है, मैं वहां से भाग गया और मैं निकला कलर्स के ही दूसरे शो पर। जी हाँ, मोस्ट लव्ड शो ऑफ कलर्स, छोटी सरदारनी के सेट पर पहुंचे भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम। हाँ, छोटी सरदारनी में धमाकेदार वापस एंट्री कर दी है शहर की नानी ने, यानी कि कुलवंत कौर ने। देखा कैसे ट्रैक्टर लेके घुसाई है। आइए देखते हैं कि कुलवंत कौर यानी कि नानी के वापस आने पर शहर और राजवीर का कहना क्या है या क्या कहना है। सीरियल में ट्रैक यही चल रहा है कि वी फाइनली हैव अनीता जी वापस आ रही हैं कुलवंत कौर के किरदार में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हर्षदीप कौर बब्बर वर्सेस कुलवंत कौर होने वाला है। वंडरफुल जी, वंडरफुल। जब नानी आती है तो ड्रामा तो होता ही है। बदलाव शहर और मेरी और इनफैक्ट दीदा सबकी लाइफ में आने वाला है। काश मैं आपको बता पाता, बट आप एपिसोड देखते रहिए एंड इट्स गोइंग टू गेट वेरी इंटरेस्टिंग। कुलवंत कौर यानी कि नानी के वापस आने पर शहर और राजवीर का क्या कहना है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब खुद नानी से ही जान लेते हैं कि वो इस सीरियल में सीरियल वाइज क्यों धमाके कर रही है। आई मीन ऐसा ट्रैक्टर लेके कौन घुसता है शूटिंग पे यार, दिस इज नॉट डन। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। जब कुलवंत कौर आ गई है तो तोड़ना फोड़ना ही आपने देखा कैसे मैंने ये बब्बर मैंशन तोड़ के मैं अंदर आ गई हूँ। तो देखो फिर आगे क्या होता है। इंसान के बहुत रंग होते हैं लेकिन इंसान होता है छुपा हुआ। मैं आई हूँ उस छुपे रुस्तम को बाहर निकालने। हाउ स्वीट यार, कितनी प्यारी है ना। वैसे कुलवंत कौर जैसी मेरी भी एक नानी थी। बचपन में जब भी मैं उनके पर्स से पैसे निकाल कर दुकान से कुछ लेने चला जाता था, वो भी ऐसी ही धमाकेदार एंट्री लेती थी और मेरे पटाखे बजा देती थी। लेकिन नानी को छोड़ते हैं और छोटी सरदारनी की आन बान शान और जान शहर से बात करते हैं, जिनके चर्चे देश के छोटे बड़े शहर में तो है ही है, लेकिन मेरे शहर में थोड़े ज्यादा है। तो आइए शहर से ही जान लेते हैं कि सीरियल में उनका और राजीव का प्यार कितना परवान चढ़ रहा है। अगर लव एस्पेक्ट की बात करी जाए और राजवीर और शहर की बात करी जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग और हो रहा है क्योंकि फाइनली दोनों में प्यार जागृत हो रहा है। So, the love birds are finally feeling it and जल्द ही प्रपोजल होने वाला है, राजदीप का बर्थडे चल रहा है, so a lot of nice twists and turns are on their way. I love her। नहीं मतलब शहर कितनी प्यारी है ना यार, मैं तो उसकी चर्चा हर शहर में करना चाहता हूँ, बस अपने घर में नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर में शहर नहीं, मेरे घर में एक जिला रहता है, वो है मेरी बीवी भारती। और उसके होते हुए किसी और लड़की का नाम अगर मैं घर पे लूँ तो वो जो जिला है वो गॉड जिला बन जाती है। लेकिन खैर मौका दिवाली का है, तो आइए छोटी सरदारनी के बड़े बड़े सितारों से जानते हैं कि वो दिवाली मनाते कैसे, घर की साफ सफाई करते हैं या नहीं, पूजा कैसे करते हैं और कितने पटाखे जलाते हैं। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। ऑफ कोर्स मैं घर पे साफ सफाइयाँ करती हूँ। आई थिंक मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो एंड प्लस मुझे क्लीनिंग इज़ लाइक माई इट्स थेरेपेटिक टू मी। सो जब भी मेरा मूड ख़राब होता है या जब भी मुझे लाइफ में ऐसे डिसऑर्डर फील हो रहा होता है तो या तो मैं अपना एरिया साफ़ कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम स्लैश माई वे ऑफ गेटिंग क्लैरिटी इन लाइफ। बट हाँ, मैं भी सफाइयाँ करती हूँ, ऑल्दो मुझे अभी वक्त नहीं मिल रहा है और शो में भी मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी लग्जरी है ऑफ सर्विसेज, तो मैं कोई सफाई नहीं कर रही हूँ। देखिए दिवाली में अभी तो पटाखे नहीं चलाते हैं हम क्योंकि वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द एनवायरनमेंट। द मेन थिंग इज़ द लक्ष्मी पूजा, जिसके लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ और ये पहली मेरे बेटे और मेरी बहू की पहली दिवाली है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली। मेरे घर में 14 लोग हैं, सो मेरे घर में हर त्यौहार की तरह बनता है। तो हम लोग सब हमेशा एक साथ सुबह से पूजा करते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, वहाँ सब एक साथ पूजा करते हैं, घर आके करते हैं। कुछ साल पहले तक पटाखे जलाते थे, बट अब कोई बच्चा पटाखा नहीं जलाता बिकॉज गोइंग ग्रीन।
जी हाँ, मेरा भी यही मानना है कि पटाखे कम जलाओ और मिठाई ज्यादा खाओ, और खुद ही मत खाओ, अपनी बीवी को भी मिठाई खिलाओ। मतलब इतनी मिठाई खिलाओ, क्योंकि क्या आपकी बीवी अगर ज्यादा मिठाई खाएगी तो वो मेरी बीवी जैसी हो जाएगी। फिर आप मुझे बोल नहीं पाओगे कि तेरी बीवी मोटी, तो मैं बोलूंगा तेरी बीवी मोटी। तो कहीं ना कहीं जोक्स ऑन यू, है ना। लेकिन दोस्तों, ये थी छोटी सरदारनी के सितारों से बातचीत। लेकिन उसके बाद हम घर नहीं गए, ठीक है, हम गए उसके बाद ससुराल सिमर का के सेट पर। आपकी आंखों में नींद नहीं आएगी तो मैं कैसे सो पाऊंगी आर्यन? वैसे मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली कि सिमर की जिंदगी में कुछ भूचाल आने वाला है। उसकी जिंदगी में किसी और की एंट्री होने वाली है। कौन है ये? तो मैं आ चुका हूँ ससुराल सिमर का के सेट पर, क्योंकि सिमर की जिंदगी में कुछ अलग होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, और एक और नए तरह की प्रॉब्लम होने वाली है। और वो प्रॉब्लम क्या है, कैसी है और क्यों है, ये मैं नहीं बताऊंगा, वो हमें बताएगी खुद सिमर। तो आइए सिमर से मिल लेते हैं। सनसनीखेज खुलासा हो चुका है कि इतनी उदास है, कि इतनी बोरिंग बुक पढ़ रही है, कि स्ट्रेटेजी बुक मैनेजमेंट ये क्या होता है, क्यों इतनी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में हैं? आपको पता है मैं कितना टेंशन में था कि आपका डिवोर्स हो रहा है। मतलब सीरियसली डिवोर्स होता है ना जब किसी सुंदर लड़की का, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। पर आप हंस रहे हैं। नहीं, हंस तो इसलिए रहा हूँ कि आप खूबसूरत दिखती हो। थैंक यू। वैसे सुना है आपका डिवोर्स, सॉरी मेरे को मतलब मेरा वो मतलब नहीं है कि मैं आपको ऑफेंड करूं। डिवोर्स कैसे हुआ? जैसे होता है सबका डिवोर्स, और उसमें सबका नहीं होता बहन, सबका नहीं होता। लोग बहुत कोशिश करते हैं। जिनका होता है वो ऐसे नहीं होते हैं। अच्छा, वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिवोर्स के बारे में आमतौर पे जब आप एक आज की लड़की है, सेल्फ डिपेंडेंट है, जो टैलेंटेड भी है, तो ऐसी लड़की का जब डिवोर्स होता है उसे लाइफ में क्या करना चाहिए? उससे मूव ऑन करना चाहिए, बीती बातों को सोचना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, और आगे अपने गोल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको पता है मैं खुद अपने गोल की तरफ बहुत आगे बढ़ा हूं, और वो गोल आज मेरी बीवी है, भारती। यस, बस वही गोल को चेस करना बड़ा जरूरी। लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सहारे की जरूरत है, मतलब रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत है। मुझे बहुत सीरियस। वैसे आपका डिवोर्स हो रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ डिवोर्स करने की। तो डिवोर्स इक्वल्स टू न्यू मैरिज। न्यू मैरिज मतलब अब देखो आप सपनों के आगे, सपनों के लिए बढ़ना। सपनों के लिए यार, बट आई थिंक मेरे को लगता है कि अब आपका जब डिवोर्स हो चुका है तो क्यों ना कोई और लड़का अगर आपको ऐसे प्रपोज करे तो आप इस नकली फूल से उसके असली प्यार को एक्सेप्ट करें। प्यार तो नहीं, प्यार दोस्ती है। प्यार दोस्ती नहीं है, दोस्ती है। और प्यार प्यार है। हाय 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 हाय, कितनी प्यारी है यार। मैंने तो सिमर को हिंट भी दिया, फूल भी दिया, लेकिन ना उसने हिंट समझा और ना ही फूल को कूल समझा। मेरा दिल तोड़ दिया। लेकिन उससे पहले कि मैं वहां से निकल पाता, दो लौंडों ने, दो लड़कों ने मुझे पकड़ लिया। अब वो दो लड़के कौन थे और उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, ये देख लेते हैं। आपसे बात करने के लिए आए हैं। अब बताओ क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, बस महंगाई बढ़ गई है, गर्मी बहुत हो रही है, पोल्यूशन बढ़ गया है, यही सारी बातें। लड़कों से और बातें क्या करें? अब वो ना फूल में कांटे होते हैं, तो इसको जरा साइड में रख दीजिए। फूल मुंह से निकल रहा ना, देखो नहीं निकल रहा यार, नहीं निकल रहा। ओके ठीक है। वैसे जो सिमर के साथ मेरी बात हुई है, आई एम श्योर आप दोनों उसी से थोड़ा सा प्रॉब्लम से आए हैं, क्योंकि आपने देखो आपने तो डिवोर्स दे दिया, तो आप तो एकदम आउट हो, ठीक है। रही बात आपकी और मेरी, तो आप हट जाओ, मैं शादी कर लेता हूँ उससे, मैं अपना डिवोर्स कर लूंगा, क्योंकि देखो उसका भी डिवोर्स हो चुका है, मैं भी डिवोर्स कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं हमारा प्यार, आई थिंक सिमर की जिंदगी में एक नया टर्निंग पॉइंट मैं हो सकता हूँ। देखो ना भाई, टर्निंग पॉइंट के साथ अब टर्न होकर निकल जाओ। मैं आ गया हूँ, बैठ निकल जाओ टर्निंग। वैसे एक बात बताइए, आपने सिमर को डिवोर्स कब दिया?
मैंने सिमर को डिवोर्स दिया बस कुछ दिन पहले। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो शादी की थी वो 1 महीने वाली जो शादी थी, करेक्ट, वो 3 महीने तो आजकल सेकेंड हैंड स्मार्टफोन में भी वारंटी मिल जाती है, तो वो 3 महीने क्यों नहीं? नहीं, वो एक्चुअली फैक्ट्स आपके थोड़े गलत हैं। 6 महीने हमारे चले थे, 1 महीना। अच्छा। हाँ, सो बट डिवोर्स साइन से हुआ है, कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होता, दिल से दिल का कनेक्शन रहता है। वही मेरा कनेक्शन जुड़ गया आज से। हाँ, नहीं जवाब से मैं सिर्फ कनेक्शन के लिए मैं बैठा हूं, मैं जितने लगाऊं गाने गाऊंगा, कंपोज करूंगा, गाना उसके लिए करूंगा, एल्बम बना रहा हूं मैं। नहीं तो हाँ, एल्बम बना रहे हैं, खुशी के लिए क्या करना पड़ता है। आप सोचो, उन्होंने मांगा कि मुझे म्यूजिक एल्बम बनाना है, ओके, तो मैंने सिमर को भेजा। उन्होंने बोला कि मुझे टाइम पास करने के लिए एक लड़का चाहिए जिससे मुझे बातचीत करनी है, तो मैंने आपको भेज दिया। सही है। तो सारे विशेष उसके सारे एक एक कंप्लीट कर। अब मैं बोलता हूँ, लगे हाथ आप उस लड़की के लिए इतना कर रहे हो, बस उसकी एक अच्छा सा लड़का देके शादी करा दो। हां, बिल्कुल सही है। आप लेफ्ट राइट लो, मैं बिल्कुल बैठा हूं अपनी तंदुरुस्त। अरे करवा ले तेरा शादी यार, क्या है, मैं तंदुरुस्त नहीं हूं तो क्या हुआ? तंदुरुस्ती कोई तन से नहीं होती, मन की भी तंदुरुस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप घर जाओगे आपको 100 पड़ेगा लंबा वाला। अब मुझे आदत पड़ चुकी है, अब मेरी पीठ लोहे की हो चुकी है, अब उन पे कोड़ों का कोई असर नहीं। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, आप सिमर को आप ज्यादा प्यार करते हैं या आपको लगता है कि ये ज्यादा प्यार करता है, या आप दोनों को लगता है कि मैं ज्यादा करता हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान करता है। ससुराल सिमर का होगा, ऐसा होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेरी, आरव और समर की कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है। अब इसी दोस्ती का फायदा उठाकर मैं एक दिन सिमर के करीब पहुंच जाऊंगा और ससुराल सिमर का में सिमर की शादी होगी हर्ष से। लेकिन क्या है कि दिवाली है और दिवाली के इस मौके पर हमने इस एपिसोड के सारे सितारों के साथ एक खेल खेला। नहीं, वो टीवी सीरियल वाला खेल नहीं, जहां षड्यंत्र का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी में मुसीबत लाते हैं, बल्कि वो खेल जिसे खेलकर लोगों के चेहरे पर हंसी आती है, मुस्कान आती है और हाँ, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि बिना पॉल्यूशन के भी आप पटाखों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आपके सामने रखे हुए कुछ पटाखे आपको अपने हाथों से महसूस करके बताना है कौन सा पटाखा कौन सा है। बम। कौन सा बम? ये सुतली। बहुत बुरा फटता है, एटम बॉम्ब। के बाल जलाने वाला। वंडरफुल जी, वंडरफुल। फुलझड़ी, चक्री, पेंसिल। ये है चक्री जो हो आप। आप लेफ्ट राइट कहाँ पे टर्न लेते हो? घूम के वहीं आ जाओ। घूम के वापस सिमर के पास आ जाते हैं। इसे ऐसे पकड़ के जलाते थे। ये है हंटर जो आपके पड़ेगा घर जाके। ये वैसे माचिस का डिब्बा लग रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कौन सी बचपन में मेरा फेवरेट था। वो हो सकता है, कलर वाला मैच बॉक्स होता था। माचिस, ओह वो मारने वाला बॉम्ब, वो स्नेक वाला, सांप वाला। तो ये जो जलाते हैं और जो सांप जो ऐसे जो हाँ, निकलता है, स्मेल ऐसी आती है जैसे टायर जलाया हुआ। ये तो सांप है। ओह सांप, ओके। पता नहीं, मैंने कभी फोड़ा नहीं है। ये तो वो ही जो तुड़तुड़ियाँ, तो लड़ी बॉम्ब, आलू बम। जो कंघी लग रही है। ये है लड़ी। लड़ी। हाँ ये है फुलझड़ी। ये मेरे जैसे एटम बॉम्ब, बिग बॉम्ब। भाई ये वो है कलम जो मैंने आज तक यूज नहीं कर पाया। ये तो वो जो रस्सी वाला जो फुलझड़ी जैसे होता है। पेंसिल ये है। फुलझड़ी जैसा ही होता है, ऐसे 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 आगे चिंगारी आती है। अरे बाप रे, आप दोनों ने पेंसिल यार, आप सोच बहुत ज्यादा मिलती सोच जरूरी है। इसी चक्कर में सिमर परेशान है भाई कि इन दोनों की चॉइस। हाँ टेस्ट काफी सिमिलर है। चक्री, एक और चक्री। एक और चक्री। शाबाश, बहुत पटाखे जलाए हैं मैंने। और ये देखिए वापस ये उसमें से कुछ निकला हुआ। बस दर्शकों, आपको बस यही बताना कितने था talented। कि क्या ये लोग इससे पहले पटाखे बेचने का काम करते थे। कितने पॉइंट्स मिले मुझे? आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले और इनाम में आपको पता है क्या मिलेगा? क्या? यही पटाखे। हाय सिमर। एक सेकंड। हाँ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर कुछ इनसाइड खबरें, चटपटी बातें और ढेर सारी गॉसिप लेकर। तब तक के लिए आप प्लीज अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना। सबका गॉसिप देगा रहे तेरा ये त्योहार।